Namaskar. Welcome to class 12th subject history. Topic is the Harappan civilization, bricks, beads and bones. Dear children, in the last session we had studied about Harappan civilization, mainly period of Harappan civilization, main centers of Harappan civilization, Mohenjo-daro, a planned urban center, domestic architecture and public buildings in Siddharth. In this session, we are going to study about economic life and arts of Harappan people. Let us start the lesson. इकोनॉमिक लाइफ, हड़प्पन सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी। यह संपन्न सभ्यता थी। यहाँ प्राकृतिक संपदा भरपूर थी, वर्षा पर्याप्त होती थी। आइए हम इसके आर्थिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर। हड़प्पन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय जो है वो कृषि था। यहाँ जो कृषि भी बहुत अधिक फसल पैदा होती थी। इसका प्रमाण क्या है? हमने पिछली जो सेशन में पढ़े थे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो इत्यादि केंद्र में जो है लार्ज ग्रेनरी मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं, जहां अन्न को जमा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। जो हड़प्पन सभ्यता के लोग जो है मुख्य तौर पर गेहूं, दालें, आपका जौ, चना, मटर इत्यादि उगाते थे। चावल उगाने का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1800 वर्ष पहले 1800 BCE में जो है लोथल में चावल उगाया जाता था। हड़प्पन सभ्यता जो है कपास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग हर जो इसमें कपास उगाया जाता था। विश्व में कपास उगाने का सबसे जो प्राचीन प्रमाण है वो हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, जो लगभग 4000 ईसा पूर्व का है। यानी आज से लगभग 6000 वर्ष पहले यहाँ जो कपास उगाने का जो है प्रमाण मिले हैं, वे विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रमाण है। ग्रीक लोग भी यहाँ कपास उगाने के कारण यहाँ के जो सिंध क्षेत्र को जो है सिंडन के नाम से पुकारते थे। सिंडन शब्द जो है वो सिंधु शब्द से निकला है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज हड़प्पन सभ्यता के जो पुरास्थलों से मिले हुए अवशेषों के आधार पर यह हम उनके तकनीक के बारे में ज्ञान प्राप्त होती है। हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से जो है वो नदी के किनारे खेती करते थे। ये जो है इनके बैलों से ये वाकिफ थे, बैलों की इनकी जानकारी थी और बैलों का इस्तेमाल जो है वो खेतों की जुताई करने और माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फसलों की कटाई के लिए तांबे के जो और पत्थर के औजारों का इस्तेमाल किया जाता था। सिंचाई के कोई प्रमाण नहीं मिले। दौराबिला में एक जलाशय मिला है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये शायद जो है सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता होगा। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं टेराकोटा बुल। इस तरह की जो प्रतिमा, इस तरह की जो मूर्तियाँ हड़प्पा के सभी स्थलों से मिली है।
इसका तात्पर्य यह है कि हड़प्पा के लोग जो है बैल से वाकिफ़ थे और खेतों की जुताई बैलों से की जाती थी और जो वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए भी इसकी इस्तेमाल की जाती थी। यह है आपके औज़ार, फसलों को काटने के लिए औज़ार। ये जो है तांबे के औज़ार हैं। आप इसे आप पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते होंगे। अब हम आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पशुपालन हड़प्पन लोगों का एक प्रमुख व्यवसाय था। ये लोग गाय, बकरियां, भेड़ इत्यादि पालते थे। इसके अलावा ये लोग ऊंट और गधे भी पालते थे जिनसे बोझा ढोया जाता था। अब ऊंट की जो अवशेष है, ऊंट की हड्डियां हैं, हड़प्पा की लगभग हर पुराक्षेत्र से मिले हैं, लेकिन किसी भी मोहरे में या किसी स्थान पर इसका चित्र नहीं मिला है। अब ये जो है हड़प्पा के लोग घोड़े पालते थे या घोड़े से वाकिफ़ थे या नहीं थे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लगभग किसी भी क्षेत्र में घोड़े की जो अवशेष या हड्डियां नहीं मिली हैं, ना ही किसी मोहरों में घोड़े के चित्र मिले। इसे स्पष्ट है हड़प्पा सभ्यता एक अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ में, जो है वो क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। हड़प्पा लोगों को के शिल्प और उद्योग संबंधी जो ज्ञान था वो उच्च कोटि का था। ये लोग धातु और मिट्टी के बहुत सुंदर बर्तन बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, औजार बनाते थे, सूत तथा ऊन की कताई करते थे, बुनाई करते थे और रंगाई करते थे। मनके बनाना भी इनको एक मुख्य व्यवसाय था। ये लोग इसके अतिरिक्त बैलगाड़ियाँ और नौका बनाने में बड़े प्रवीण थे। तो इस प्रकार इनकी जो उद्योग संबंधी जो ज्ञान है और जो आपका शिल्प संबंधी ज्ञान उच्च कोटि का था। अब हम आते हैं आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। पुरातत्वविद उत्पादन केंद्रों का जो पहचान कैसे करते थे। पुरातत्वविद प्लस्तर पिंडों, औजारों, अधूरे बने वस्तुओं, तांबे या इसके कच्चे माल और कूड़ा करकट के ढेर से जो है वो उत्पादन केंद्रों की पहचान करते थे। जब कोई बड़ी वस्तु से एक छोटी वस्तु तैयार की जाती है तो अनावश्यक पदार्थों को काट छांट की जाती है। इस प्रकार और जो चीज़ें वस्तु निर्माण के समय कई चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो है कूड़ा करकट का एक विशाल ढेर जमा हो जाते हैं, जिसके आधार पर पुरातत्ववेत्ता ये निश्चित करते हैं कि ये जो है एक उत्पादन केंद्र रहा होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदारो, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट आदि जो है मुख्य शिल्प उत्पादन केंद्र थे।
नागेश्वर और बालाकोट चूड़ियाँ बनाने के विशिष्ट केंद्र थे। हड़प्पा के लोग चाक के द्वारा बहुत ही सुंदर जो है गड़े बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और उसमें बहुत ही सुंदर चित्रकारी की जाती थी। विश्व में जितनी भी सभ्यता मिली हैं उसमें सबसे अच्छे मिट्टी के बर्तन के जो सबूत जो है हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती और ऊनी वस्त्र तैयार करते थे। ये कैसे लगभग सभी जो पुरास्थलों से इसके प्रमाण मिले हैं। सभी स्थलों पर छोटी बड़ी तकलियाँ मिली हैं जिससे ये साबित होता है ये लोग सूत काटते थे। ये लोग पत्थर के औजार बनाने में बहुत निपुण थे। इसके अतिरिक्त ये लोग इन्हें धातुओं का भी ज्ञान था, वो तांबा हो, आपका कांसा हो या फिर सोना चांदी इत्यादि के इनको ज्ञान था। ये जो है टिन और तांबा को मिलाकर ब्रॉन्ज कांसा तैयार कर सकते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो विशाल भवनों को देखने से यह ज्ञात होता है ये लोग आर्किटेक्चर में बड़े माहिर थे, बड़े निपुण थे। आप ग्रेट बाथ का उदाहरण ले सकते हैं। उनके आर्किटेक्चर स्किल का, इंजीनियरिंग स्किल का बहुत ही विशिष्ट प्रमाण है और इसे ये इस बिल्डिंग के इन भवनों से ये भी साबित होता है यहाँ हड़प्पा सभ्यता में राजगीरों की अस्तित्व थी। अब हम आते हैं आभूषण बनाने में भी बड़े माहिर थे, विभिन्न चीज़ों के आभूषण बनाते थे। स्त्री और पुरुष दोनों जो है मालाएं पहनते थे। सेल वर्क्स हड़प्पा का एक प्रमुख वर्क्स था। कौड़ियों और सीपियों से सुंदर अंगूठियां, कंगन और मनके तैयार करते थे। तो ये अब मनके की बात आती है तो हम नेक्स्ट शुरू करते हैं बीड्स मेकिंग। बीड्स मेकिंग हड़प्पा लोगों का एक मुख्य व्यवसाय जो है मनके तैयार करना था, मनके बनाना था। मनके अब किस किस से बनाए जाते थे? स्टोन से बनाए जाते थे। स्टोन से जो है मनके बनाए जाते थे। स्टोन में मुख्य कार्लेनियन, जैस्पर, आपका क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। मैं इसको दोहराता हूँ किन किन जो है स्टोन से, पत्थरों से जो है मनके बनाए जाते थे। कार्लेनियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट। इसी तरह मेटल से भी तैयार करते थे। मेटल तांबा है, आपका ब्रॉन्ज है, गोल्ड है और जो है इसके अलावा वो लोग सेल, फाइन्स और टेराकोटा से भी जो है वो टेराकोटा मीन्स बर्न्ट क्ले से भी जो है वो मनके तैयार करते थे। ये मनके जो हैं वो विभिन्न प्रक्रियाओं से बनाए जाते थे। जो स्टेटाइट जो पत्थर हैं ये बहुत सॉफ्ट पत्थर है। ये इसको क्या करते थे, पहले पाउडर बनाते थे, उसका लेप तैयार करते थे और इसके बाद सांचे में डालकर जो आकृतियाँ चाहिए वो आकृति प्राप्त करते थे। मनके जो है कई जो आकार में होते हैं, बेलनाकार, गोलाकार, विभिन्न जो है आकार में होते थे। स्टेटाइट के बहुत सूक्ष्म जो है मनके भी बनाए जाते थे। पुरातत्व विदों के लिए आज तक ये एक पहेली बनी हुई है, इसके लिए वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करते थे। जो कार्नेलियन जो से लाल रंग कैसे प्राप्त किया जाता था? ये कार्नेलियन का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया अर्थात पीले रंग का पदार्थ उत्पादन के विभिन्न चरणों में मोहरों को आग में पकाकर
लाल रंग प्राप्त किया जाता था। जो चट्टानों को पहले बड़े टुकड़ों में तोड़ा जाता था, उसके बाद उसमें मनके तैयार किए जाते थे। मनकों फिर इन मनकों की जो है घिसाई और पॉलिश की जाती थी। और इसके बाद एक विशेष उपकरण से जो है इसकी जो है छिद्र किए जाते थे। तो ये मनके जो है जैसे ये जो है इस प्रकार के उपकरण जो है वो लोथल में मिले हैं, धौलावीरा में मिला है, इत्यादि जगहों पर ये मनकों को छिद्र करने की उपकरण मिले। अब समुद्र के समीप जैसे नागेश्वर है, बालाकोट है, यहाँ पर जो मनके हैं वो सीपियों और कौड़ियों से बनाए जाते थे। ये आपके एक जो मनके बनाने का जो यंत्र है और मनके हैं आपके चित्र में दिखाया गया है। अब आते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। हड़प्पा सभ्यता में ये विशाल अन्नागार मिला है, लार्ज ग्रेनरी मिली है, असंख्य जो है मिट्टी के और मोहरे मिले हैं और माप तौल का पैमाना मिला है। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पन लोगों का जो व्यापार था बहुत उन्नत था। जो कच्ची जो रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स कच्चा माल जो है स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता था, बाकी जो शेष को बाहर से मंगाना पड़ता था, जैसे धातु हैं और पत्थर। हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापारी वर्ग बहुत मजबूत थे, उन व्यापारी वर्गों का स्थान बहुत ऊंचा था। व्यापार जो है मुख्य रूप से स्थल मार्ग से किए जाते थे। ये स्पष्ट है कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि हड़प्पा की जो चौड़ी सड़कें हैं, 13 फीट से लेकर 33 फीट तक चौड़ी सड़कें हैं, ये इस बात का संकेत देते हैं कि आंतरिक व्यापार बहुत उन्नत था। एक खिलौना बैलगाड़ी मिली है जिससे ये साबित होता है कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। जल मार्ग का भी इस्तेमाल इसमें होती थी। आपका सिंधु और सहायक नदियों से व्यापार किए जाते थे। इस स्थानीय व्यापार मुख्य तौर पर अनाज, कपड़ों और पशुओं का होता था। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, मटेरियल्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। कच्चा माल ये लोग कैसे प्राप्त करते थे? उपमहाद्वीप एरिया से भी, इस क्षेत्र से भी प्राप्त करते थे, उससे बाहर से भी प्राप्त करते थे। ये कई तरीकों का इस्तेमाल करते थे। जिन स्थानों पे कच्चा माल उपलब्ध होता था वहाँ अपनी बस्तियाँ बसा लेते थे, जैसे बालाकोट और नागेश्वर। यहाँ सीपियाँ और खूब मिलते थे, तो यहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित किए थे जहाँ से ये कच्चे माल प्राप्त करते थे। इसी प्रकार गुजरात से कार्नेलियन जो स्टोन है वो प्राप्त करते थे। दक्षिण भारत से सीसा और सोना प्राप्त करते थे, और राजस्थान से स्टीटाइट जो चट्टान है, जो मुलायम चट्टान है, इसको प्राप्त करते थे। अब जो व्यापार जो था वो बार्टर सिस्टम से होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली से होता था। ये तैयार माल को ले जाते थे और वहाँ से जो कच्चा माल है उसको प्राप्त करते थे। आपके इसके अतिरिक्त एक और तरीका का इस्तेमाल करते थे, वो अभियान बेचकर, मिशन के द्वारा। ये कच्चे माल प्राप्त करने के लिए तैयार माल को बैलगाड़ियों या नावों के जरिए वहाँ जाते थे
जहाँ पर कच्चा माल प्राप्त होता था वहाँ जाकर लोगों जो वहाँ के स्थानीय लोगों से संपर्क स्थापित करते थे और वहाँ से जो है कच्चा माल प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए केतड़ी राजस्थान ये इसका बेस्ट उदाहरण है, इसके सबूत भी मिले। अब हम आते हैं वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सभ्यता का, वो है कॉन्टैक्ट्स विथ distant lands। कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंस लैंड, संपर्क दूरस्थ जो हड़प्पा के जो कई पुरास्थलों से जो अवशेष मिले हैं उससे स्पष्ट होता है इनका संपर्क जो है दूरस्थ स्थानों से था। जो अरब प्रायद्वीप है इसके जो ओमान है यहाँ से जो है तांबा मंगाया जाता था। जो हड़प्पा में जो तांबे के अवशेष मिले हैं और ओमान के जो पुरास्थलों से जो तांबा मिला है दोनों में जो है निकल की मात्रा है, तो स्पष्ट है इन दोनों का उद्भव सांचा है, अर्थात एक स्थान पर इनका उद्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त एक हड़प्पन जार है, यह बहुत ही सुंदर जार है मर्दबान। ये जो है ओमान के पुरास्थलों से बड़ी संख्या में मिले हैं। ये भी इस बात का संकेत करते हैं, इस बात का सबूत पेश करते हैं कि ओमान से हड़प्पन लोगों का जो है संपर्क था। ये इन जो जार्स में जो है द्रव्य पदार्थ बाहर ना आए इसीलिए अंदर से जो है काली मिट्टी की लेप लगाई जाती थी और इसके ऊपर चित्रकारी की जाती थी। पुरातत्व वेदों के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ, इसके अंदर क्या रखा जाता था ये आज तक मालूम नहीं, लेकिन ये सबूत मिले हैं इन जारों को ओमान में देकर वहाँ से तांबा प्राप्त किया जाता था। इसके अतिरिक्त मेसोपोटामिया, जिसके बारे में आपने पिछले वर्ष क्लास 11 में पढ़ा है, मेसोपोटामिया सभ्यता के कई नगरों के बारे में आप पढ़े हैं, उरुकिश इत्यादि के बारे में पढ़े हैं। वहाँ के जो खुदाई में हड़प्पा के कई सारे मोहरें मिली, जिन और कई सारे लेख भी मिले हैं जिसमें कार्लेलियन, जैस्पर और तांबा इत्यादि का उल्लेख। ये साबित करते हैं कि हड़प्पा लोगों का संपर्क जो है वो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो के कई सारी चीज़ें जो हैं वो मेसोपोटामिया में मिलती। मेसोपोटामिया सभ्यता में एक अभिलेख मिला है जिसमें एक देश का वर्णन किया गया है, वो है मेलुआ। मेलुआ जो है एक क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये मेलुआ देश जो है सिंध क्षेत्र था। मेलुआ के समय में जो मेसोपोटामिया का जो अभिलेख है उसमें लिखा गया है, तुम्हारा पक्षी हाजा हो, जिसकी आवाज़ राजमहल में सुनाई दे। आपको इतिहासकार ये बताते हैं ये आजा पक्षी जो है वो मोर था, जिसको आजा नाम जो है उसकी आवाज़ से मिली है। मेसोपोटामिया के एक और अभिलेख मिले हैं जिसमें ये बताया गया है कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच दो और जो है व्यापारिक केंद्र थे, एक है दुलमन और दूसरा है मगान। ये मगान जो है वो ओमान था और दिलमुन आज के जो है बहरीन थी। तो इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा के जो व्यापार होते थे वो जल मार्ग से होता था, नावों के जरिए होती थी।
मेसोपोटामिया के एक अभिलेख में बताया गया है कि जो मेलुआ के जो लोग थे वो बहुत प्रवीण नाविक होते थे। तो इससे स्पष्ट है जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा सभ्यता के बीच जो व्यापार होता था वो जो है जल मार्ग से होता था, जहाज़ों के जरिए होता था। इसके अतिरिक्त जो लोथल में कई सारे मोहरें मिली हैं जिसमें नौकाओं के चित्र हैं। ये हड़प्पन जार का चित्र है। ये जो है हड़प्पन क्षेत्रों में स्थापित की जाती थी, लेकिन ये जार जो है ओमान में बहुत अधिक मिले हैं, बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। ये इस जार में जो है आप देखिए कितने सुंदर से जो है चित्रकारी की गई है। इसके अतिरिक्त ये मानचित्र को आप देखिए, सिंध क्षेत्र में मेलुआ की स्थिति को दिखाया गया है, मेलुआ लिखाया गया है। इसके अतिरिक्त मगन जो ओमान को भी दिखाया गया है और दिलमुन जो बहरीन को दिखाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो है आपका जो मेसोपोटामिया सभ्यता है इसे भी जो है उर और उरुक को दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो है हड़प्पा के व्यापारिक संबंध थे। ये एक मोहरा है, आप देखिए ये मोहरा जो है मेसोपोटामिया का है, लेकिन इसमें जो सांड दिखाए गए हैं, कुबाड़ वाला जो सांड दिखाया गया है वो हड़प्पा से संबंध रखते हैं। इससे स्पष्ट है इन दोनों सभ्यताओं के बीच जो है संबंध थे। वेट्स एंड मेजर्स। हड़प्पाई खुदाई में कई सारे जो बट्टे और नापने के पैमाने मिले। ये बड़ी संख्या में मिले हैं, छोटे और बड़े दोनों आकार के मिले हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार जो छोटे मोहरे हैं इनका इस्तेमाल शायद सुनारों द्वारा किया जाता होगा, और जो बड़े जो बट्टे हैं वो विभिन्न आकार में मिले हैं। दोनों आकार गोलाकार और घनाकार आकार में मिले हैं। ये मुख्य रूप से जैस्पर और स्टीटाइट जो चट्टानों से बने होते थे। बट्टे जो है एक क्रम से होते थे, एक श्रृंखला में होते थे। ये श्रृंखला जो है 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह का क्रम में होते थे। और ये जो हड़प्पा के लोग मापना भी जानते थे। एक डंडा मिला है जो धातु का है, उसमें बराबर के दूरी पर जो है निशान लगा हुआ है। इससे स्पष्ट है ये लोग जो हड़प्पा के लोग जो है तौलने और मापने का ज्ञान प्राप्त था। अब हम आते हैं प्रमुख रूप से हड़प्पा के आर्ट्स के बारे में। कलाएं उनकी कैसी थी। आर्ट्स में सबसे पहले हम जो लेते हैं वो है स्कल्पचर। मूर्तियाँ। हड़प्पा के लोग मूर्ति बनाने में बड़े प्रवीण थे। हमें कई सारी मूर्तियाँ हड़प्पा के पुरास्थलों से मिली है। एक योगी का जो मूर्ति मिला है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही दो और मूर्तियाँ मिली हैं। आपके जो हड़प्पा के क्षेत्र में कांसे के मूर्तियाँ जो है कम मिली है, लेकिन एक डांसिंग गर्ल का जो मूर्ति मिला है ये बहुत प्रसिद्ध है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये हड़प्पा की सबसे जो है विशिष्ट मूर्ति है। इसके अतिरिक्त एक दाढ़ी वाले सिर की प्रतिमा मिली है जो चिंतन अवस्था में है। ये मूर्ति भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे जो है
बैलों, आपके भेड़ों और बकरियों के मूर्तियाँ मिली हैं। और स्त्री और पुरुष के भी कई सारे जो है प्रतिमाएं मिली हैं। इसमें जो है स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक। अब आते हैं पेंटिंग्स के बारे में। हड़प्पा के लोग बहुत सुंदर पेंटिंग्स जो है चित्रकारी में बड़े प्रवीण थे। इनकी चित्र जो है मुख्य रूप से जो मिट्टी के बर्तनों में पाया जाता है। मिट्टी के बर्तन पर बहुत ही सुंदर जो है चित्रकारी करते थे। इसमें वृक्षों के, जानवरों के चित्र और मानवों के चित्र थे। अब हम आते हैं सील मेकिंग। सील मेकिंग हड़प्पा का एक प्रमुख व्यवसाय था। सील जो है वो सीलों का प्रयोग, मोहरों का प्रयोग कहाँ करते थे? दूरस्थ स्थानों को जोड़ने, दूरस्थ जो स्थानों को जो है सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों का इस्तेमाल किया जाता था। जो वस्तुएं आपको दूर स्थानों में भेजनी हो तो उनकी बोरों के या तो से मुंह बांध दिए जाते थे या फिर आपके उसको मुंह को सील दिया जाता था। उसमें कच्ची मिट्टी के लेप लगाए जाते थे। तत्पश्चात जो है सील से उनमें मोहर की जाती थी। इस प्रकार मुद्रांकन की जो अक्षुण्णता वस्तु की सुरक्षा का काम करती थी। और दूसरी जो है इसे प्रेषक का भी पता लग जाता था, जो भेजने वाले कौन है इसका भी जो है ज्ञान हो जाता था। आपके पूरे हड़प्पन क्षेत्र में 2000 से ज़्यादा जो है जो मोहरें मिली हैं। ये मोहरें जो है चौकोर भी होती थी और गोल भी होती थी। कहीं कहीं पर गोल मोहरें भी मिली हैं। ये मुख्य रूप से स्टीटाइट जो चट्टानें हैं इनसे बनी होती थी। इनमें कई सारे जो है आपके चित्र बने होते थे। इसमें लिपियां भी होती थी, किसी किसी में अधिक, किसी किसी में कम। किसी में एक सिंगी पशु, आपके भैंसे, बाघ, बकरी इत्यादि के चित्र भी होते थे। किसी किसी में जो है मानव के चित्र भी हैं। यहाँ एक आपके सामने एक जो है एक मोहरा दिखाया गया है जो हड़प्पन सील है। इसमें जो है एक सिंगी पशु को दिखाया गया है। ऊपर जो है कुछ लेख। आर्ट ऑफ राइटिंग। हड़प्पन पीपल न्यू आर्ट ऑफ राइटिंग। ये लोग हड़प्पन लोग जो है लेखन कला से वाकिफ़ थे। लेखन कला जो है मुख्य रूप से मोहरों, ताम्रपत्रों में मिलती है। लेकिन ये इस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका। इसका कारण यह है विद्वान इसे कभी जो है द्रविड़ भाषा से जोड़ते हैं, कभी जो है संस्कृत से जोड़ते हैं, कभी सुमेरियन भाषा से जोड़ते हैं। अब जो मुख्य जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो मोहरों में मिलती है और कोई बड़ा लेख उपलब्ध नहीं है। सबसे बड़ा जो लेख मिला है उसमें 26 जो है लेटर्स थे। आपको इजिप्ट जो प्राचीन सभ्यता है उसकी जो भाषा, प्राचीन भाषा को इसलिए पढ़ी जा सकी, जो विस्मृत जो भाषा थी उसका एक लेख परिचित भाषा, नॉन लैंग्वेज में मिली है। और जो इसका स्क्रिप्ट जो है वो विस्मृत भाषा से मिलती थी, जिसके कारण इजिप्ट की जो भाषा, जो प्राचीन भाषा को पढ़ा जा सका है। लेकिन आपका ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का कोई भी ऐसा द्वि आधारी या द्विभाषिक लेख नहीं मिला है, जिसके कारण आज तक इसको नहीं पढ़ा जा सका है। हड़प्पन जो क्षेत्र में जो है हड़प्पा लिपि के लगभग 400 चिन्ह मिले। ये मुख्य रूप से चित्रात्मक है। हड़प्पन लिपि का चित्रात्मक लिपि जो है वो किसी भाव अथवा किसी वस्तु का प्रतीक है। ये लिपि जो है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वर्णात्मक नहीं है। ये जो लिपि जो है वो चित्रात्मक है, पिक्टोग्राफिक है। जो ये किसी जो है वो एक वस्तु को या भाव को दर्शाते हैं।
ये लिपि जो है राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है, और ये जब पढ़ने में सफल होंगे तभी हम कह सकते हैं कि इस लिपि में क्या लिखा है और ये कौन सी भाषाएं बोलते थे। आपका यहाँ पर जो है एक हड़प्पन स्क्रिप्ट को दिखाया गया है। ये स्क्रिप्ट जो है ये एक साइन बोर्ड जैसी है। ये जो है आपका धौलावीरा जो साइट है वहाँ से प्राप्त हुआ है। आप इसकी लिपि को देखिए, ये सभी चित्रात्मक है। प्रिय बच्चों, ये जो पार्ट है जो अभी आपको पढ़ाया गया है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल, इसमें मुख्य तौर पर जो है 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके कई भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लाया हूँ। जैसे ये प्रश्न देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द हड़प्पन ऑब्टेन रेड कलर कार्नेलियन। दूसरा प्रश्न देखिए, व्हाई इज हड़प्पन स्क्रिप्ट कंसिडर्ड एज एन इनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज adopted by the Harappans. And next question, describe how the centers of craft production are identified. इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। आप जो है पाठ को 1 या 2 बार जरूर पढ़िए, जिससे आपको इसको बेहतर ढंग से समझ में आएगी और इसको बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही मैं इस जो सेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।